मेरठ। एक बार की बात है, एक महिला के 3 बेटे थे। हालांकि वे किसान थे, लेकिन वे संपन्न थे, क्योंकि जिस जमीन पर वे रहते थे, वह उपजाऊ थी और अच्छी फसलें पैदा करती थी। एक दिन उन तीनों ने अपनी माँ से कहा कि वे शादी करना चाहते हैं। जिस पर उनकी माँ ने जवाब दिया, जैसा तुम चाहो करो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम अच्छी गृहिणियाँ चुनो, जो तुम्हारे कामों को ध्यान से संभालें, और ये सुनिश्चित करने के लिए अपने साथ सन की ये 3 लंटे ले जाओ और उन्हें काटने के लिए दे दो। जो सबसे अच्छा काटेगा, वह मेरी पसंदीदा बहू होगी। अब दोनों बड़े बेटों ने अपनी पत्नियां चुन ली थीं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से सन लिया और उसे अपने साथ ले गए, ताकि वे उसे काट सकें, जैसा कि उसने कहा था। लेकिन सबसे छोटा बेटा उलझन में था कि वह अपनी इस रस्सी का क्या करे, क्योंकि वह किसी लड़की को नहीं जानता था, जिसने कभी किसी से बात नहीं की थी जिसे वह इसे काटने के लिए दे सके। वह इधर उधर भटकता रहा और मिलने वाली लड़कियों से पूछता रहा कि क्या वे उसके लिए ये काम कर सकती हैं, लेकिन सन को देखते ही वे उसके मुंह पर हंसने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। फिर निराश होकर वह अपने गांव छोड़कर बाहर चला गया और एक तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसके पास शोर हुआ और एक मेढक पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आया और उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है। युवक ने उसे अपनी परेशानी बताई और बताया कि कैसे उसके भाई अपनी वादा की हुई पत्नियों द्वारा उनके लिए काटा हुआ कपड़ा घर लाते हैं, लेकिन कोई भी उसका धागा नहीं काटता। तब मेढक ने उत्तर दिया, इस बात पर मत रो, मुझे धागा दे दो और मैं तुम्हारे लिए काटूंगा। और ये कहकर उसने उसे उसके हाथ से ले लिया और वापस पानी में गिर गई, और युवक वापस चला गया, यह न जानते हुए कि आगे क्या होगा। कुछ ही देर में दोनों बड़े भाई घर आ गए और उनकी माँ ने उन्हें दिए गए सन के धागों से बुने गए कपड़े दिखाने को कहा। वे तीनों कमरे से बाहर चले गए और कुछ ही मिनटों में दोनों बड़े भाई वापस आ गए। अपने साथ वे कपड़े लाए जो उनकी चुनी हुई पत्नियों ने काटे थे। लेकिन सबसे छोटा भाई बहुत परेशान था, क्योंकि उसे दिए गए सन के धागों के बदले में कुछ भी नहीं मिला था। दुखी होकर वह तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा। फ्लॉप। और मेढक पानी से बाहर निकलकर उसके पास आ गया। उसने कहा, ये लो, ये वो कपड़ा है जो मैंने तुम्हारे लिए बुना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि युवक कितना खुश हुआ होगा। उसने लिनन उसके हाथों में थमा दिया और वो उसे सीधे अपनी माँ के पास ले गया, जो उससे इतनी प्रसन्न हुई कि उसने कहा कि उसने कभी भी इतनी खूबसूरती से बुना हुआ लिनन नहीं देखा था, और यह उन जाले से कहीं ज्यादा महीन और सफ़ेद था जो दोनों बड़े भाई घर लाए थे। फिर वह अपने बेटों की ओर मुड़ी और बोली, लेकिन ये काफ़ी नहीं है मेरे बेटों, मुझे एक और सबूत चाहिए कि तुमने किस तरह की पत्नियां चुनी हैं। घर में 3 पिल्ले हैं, तुम में से हर एक एक ले लो और उसे उस महिला को दे दो जिसे तुम अपनी पत्नी के रूप में घर लाना चाहते हो। उसे प्रशिक्षित करना होगा और बड़ा करना होगा। जो भी कुत्ता सबसे अच्छा निकलेगा, उसकी मालकिन मेरी पसंदीदा बहू होगी। इसलिए सभी युवक अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, हर कोई अपने साथ एक पिल्ला लेकर चला गया। सबसे छोटा लड़का, जो नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, तालाब पर वापस आ गया, एक बार फिर किनारे पर बैठ गया और रोने लगा। फ्लॉप। और उसके पास ही उसने मेढक को देखा। तुम क्यों रो रहे हो? उसने पूछा। फिर उसने उसे अपनी परेशानी बताई और कहा कि वह नहीं जानता कि उसे पिल्ला किसके पास ले जाना चाहिए। उसने कहा, इसे मुझे दे दो और मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगी। और ये देखकर कि युवक हिचकिचा रहा है, उसने उस छोटे जीव को उसकी बाहों से ले लिया और उसे लेकर तालाब में गायब हो गई। कई सप्ताह और महीने बीत गए। एक दिन माँ ने कहा कि वह देखना चाहती है कि उसकी होने वाली बहुओं ने कुत्तों को कैसे प्रशिक्षित किया है। 2 बड़े बेटे चले गए और कुछ ही देर में वापस आ गए। उनके साथ 2 बड़े कुत्ते थे, जो इतने भयंकर तरीके से दहाड़ रहे थे और इतने क्रूर दिख रहे थे कि उन्हें देखते ही माँ डर से कांप उठती थी। सबसे छोटा बेटा अपनी आदत के अनुसार तालाब पर गया और मेढक को बचाने के लिए बुलाया। 1 मिनट में वह उसके पास पहुंच गई, अपने साथ एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता लेकर आई, जिसे उसने उसकी बाहों में दे दिया। वह उठकर बैठ गया और अपने पंजों से भीख मांगने लगा,
और सबसे सुंदर करतब दिखाने लगा, और जिस तरह से उसे बताया गया उसे समझकर और करके वह लगभग इंसान की तरह ही था। बहुत खुश होकर युवक ने उसे अपनी माँ के पास ले गया। जैसे ही उसने उसे देखा, वह बोली, ये सबसे सुंदर छोटा कुत्ता है जिसे मैंने कभी देखा है। तुम वाकई भाग्यशाली हो मेरे बेटे, तुमने एक मोती जैसी पत्नी पाई है। फिर दूसरों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, ये 3 कमीजें हैं, इन्हें अपनी पसंद की पत्नियों के पास ले जाओ। जो सबसे अच्छी सिलाई करेगी वही मेरी पसंदीदा बहू होगी। अतः नवयुवक एक बार फिर निकल पड़े, और इस बार भी मेढक का काम सबसे अच्छा और सुंदर था। इस बार माँ ने कहा, अब जब मैं अपनी परीक्षा से संतुष्ट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर अपनी दुल्हनों को घर ले आओ और मैं विवाह भोज की तैयारी करूँगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये शब्द सुनकर सबसे छोटे भाई को कैसा लगा होगा। वह दुल्हन कहाँ से लाएगा? क्या मेढक इस नई मुश्किल में उसकी मदद कर पाएगा? सिर झुकाए और बहुत दुखी होकर वह तालाब के किनारे बैठ गया। फ्लॉप। और एक बार फिर वफादार मेढक उसके पास था। तुम्हें इतनी परेशानी क्या है? उसने उससे पूछा, और तब युवक ने उसे सारी बात बता दी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? मैं तुम्हारे साथ पत्नी के रूप में क्या करूं? उसने उसके अजीब प्रस्ताव पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। एक बार फिर, क्या तुम मुझे रखोगे या नहीं? उसने कहा। उन्होंने कहा, न तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, न ही तुम्हें मना करूंगा। इस पर मेढक गायब हो गया, और अगले ही पल युवक ने देखा कि सड़क पर एक सुंदर सा रथ खड़ा है, जिसे 2 छोटे टट्टू खींच रहे थे। मेढक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल रखा था ताकि वो उसमें चढ़ सके। उसने कहा, मेरे साथ आओ, और वो उठकर उसके पीछे रथ में चढ़ गया। जब वे सड़क पर आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें 3 चुड़ैलें मिली। उनमें से पहली अंधी थी, दूसरी कुबड़ी थी, और तीसरी के गले में एक बड़ा कांटा था। जब तीनों चुड़ैलों ने रथ को देखा, जिसमें मेढक गद्दियों के बीच में बैठा हुआ था, तो वे इतनी जोर से हंसने लगी कि अंधी की पलकें खुल गईं, और वह अपनी दृष्टि वापस पा गई। कुबड़ी खुशी में जमीन पर लौटने लगी जब तक कि उसकी पीठ सीधी नहीं हो गई, और हंसी की गर्जना में तीसरी चुड़ैल के गले से कांटा गिर गया। उनका पहला विचार मेढक को पुरस्कृत करना था, जो अनजाने में उनके दुर्भाग्य को ठीक करने का साधन बन गया था। पहली चुड़ैल ने मेढक पर अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसे अब तक देखी गई सबसे प्यारी लड़की में बदल दिया। दूसरी चुड़ैल ने छोटे रथ और टट्टुओं पर छड़ी घुमाई और वे एक खूबसूरत बड़ी गाड़ी में बदल गए, जिसमें उछलते घोड़े थे और सीट पर एक कोचवान बैठा था। तीसरी चुड़ैल ने लड़की को पैसों से भरा एक जादुई पर्स दिया। ऐसा करने के बाद चुड़ैलें गायब हो गईं और युवक अपनी प्यारी दुल्हन के साथ अपनी माँ के घर चला गया। अपने सबसे छोटे बेटे के अच्छे भाग्य पर माँ को बहुत खुशी हुई। उनके लिए एक सुंदर घर बनाया गया, वो पसंदीदा बहू थी, उनके साथ सब कुछ ठीक रहा और वे हमेशा खुशी से रहने लगे। इतालवी से